गुना जिले में पुलिसिंग को अधिक जनोन्मुखी और संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने नई पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि फरियादियों को थाने में आने से कोई हिचकिचाहट ना हो, इसके लिए माहौल को बदला जाएगा। थानों को जनता के लिए सहज, सुरक्षित और सहयोगी बनाया जाएगा ताकि आम लोग निडर होकर अपनी समस्याएं लेकर पुलिस के पास आ सके। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए जरूरी है कि पुलिस आम जनता से जुड़े और जनता का भी पुलिस पर विश्वास बढ़े। हम ये प्रयास करेंगे कि थाने में आए हर फरियादी के साथ पुलिसकर्मी सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करें। इससे न केवल पुलिस की छवि सुधरेगी बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब पुलिस केवल थाने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि खुद जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनेगी। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याओं को सीधे समझा जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। इससे पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम होगी। इस पहल के तहत सामुदायिक संवाद, जन सुनवाई और मोबाइल थाना जैसी योजनाओं को भी सक्रिय किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक का यह कदम न केवल पुलिस तंत्र को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा बल्कि गुना जिले में एक भरोसेमंद कानून व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। दिखने लगा है आप एक और बेहतर पुलिसिंग का मैं समझता हूँ, एक तो थाने की कोर वर्किंग है, प्लस मैं इसमें भरोसा करता हूँ कि समाज को पुलिस से जोड़ना है और पुलिस को समाज से जोड़ना है। मतलब ये पूरा यही चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पुलिस वाले थाने में बैठे हैं, पुलिस के ऑफिसर्स अपने ऑफिस में बैठे हैं और लोग उनके पास आ रहे हैं। हमको ये चाहिए कि लोग भी थानों में, वहाँ पे गांव में जाएं, ग्राम पंचायतों में जाएं, जन संवाद करें। तो इसके लिए मैंने अपनी टीम के साथ ऐसा प्लान करके रखा है कि आने वाले 6 महीने 7 महीने में सारी ग्राम पंचायतों में मैं जाऊंगा, उनसे वार्तालाप करूंगा वहाँ पे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को मैं अपने नवाचार के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें एक ग्रीन ग्राम पंचायत है जहाँ पर उनसे बस संवाद करने की आवश्यकता है, उनकी परेशानियाँ जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक येलो कैटेगरी और एक रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी की ग्राम पंचायत वो है जैसे पारदी वाला क्षेत्र है या जिन क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक अपराध होते हैं, तो उन क्षेत्रों में मैं जा कर के उनसे बात करके एक सामुदायिक पुलिसिंग भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऐसा मेरा मत है। सर, एक आपके समय में आपने जैसे ज्वाइन किया था तो देखने आया होगा कि थानों में आमजन की समस्या को लेकर गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही थी, जिससे अपराध बढ़ रहे थे। उसमें कसावट लाने के लिए थाना अधिकारियों के अपने कार्रवाई करने में किस तरीके की वो करेंगे? उसके लिए मैं प्रत्येक थाने में विजिट करके जितने भी विवेचक हैं और जो भी स्टाफ है उससे मैं खुद बात करके उनको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से हमको फरियादी को सुनना है, हमको फरियादी की परेशानियों का कैसे निराकरण करना है। ये सब सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जिसकी मैं ट्रेनिंग कुछ वीडियोस के माध्यम से भी दूंगा, कुछ मैं अपने मास्टर ट्रेनर भी डेवलप कर रहा हूँ। कुछ ड्यूटी ऑफिसर्स और थाने के मुंशीद होते हैं, उनको पर्टिकुलरली इसमें ट्रेन कर रहा हूँ कि अगर कोई आएगा तो उसकी परेशानी कैसे सुननी है, कैसे तुरंत मार्क करनी है संबंधित बीट को और कितनी त्वरिता से उसकी कार्रवाई करनी है। डीजे सर से आपकी क्या बात हुई है सर? डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मेरी ये चर्चा हुई थी कि जो हमारे विवेचक हैं वो कुछ गलतियां कर देते हैं जब वो डायरी कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। कुछ गलतियां थोड़ी सी गंभीर भी हो जाती हैं जिसके कारण जो भी एक्यूज पर्सन है तो वो बरी भी हो जाते हैं। तो डीजे साहब का भी ये इनिशिएटिव है कि जो हमारे विवेचक हैं उनको, जो भी हमारे जज साहब लोग हैं, माननीय जज साहब लोग हैं, तो वो लोग उनको भी ट्रेनिंग करें, उनको ट्रेनिंग देंगे कि ताकि ये गलतियां दोबारा से नहीं हो पाए। टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए क्या स्टेप्स उठाएंगे आप पुलिस के? टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आजकल बहुत सारे नए ऐप के माध्यम से आ गए हैं। ई साक्ष्य ऐप है और अपना ई रक्षक ऐप है। तो इन जितने भी विवेचक हैं उन सबको CCTNS वाली भी चीज़ें हैं, तो उसमें भी सब चीज़ों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी सर, लास्ट क्वेश्चन, साइबर फ्रॉड के काफ़ी मामले आते हैं, इससे निपटने के लिए आपका क्या प्लान है? मेरा ये प्लान है कि सबसे पहले तो जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है और जो 1930 वाला पोर्टल है उसको एकदम स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से जन जागरूकता, अलग अलग जो भी हमारे समुदाय होते हैं उनके पास जाकर के उसकी बताएं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। मेन साइबर फ्रॉड में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और वो त्वरित रूप से अगर 1930 पोर्टल पे या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में अगर तुरंत रजिस्टर करता है
तो उसका जो पैसा गया हुआ है वो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है वहाँ पे। तो लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, तो यही मैं थाने में भी ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें कि एक हमारा साइबर पुलिस पोर्टल होता है। तो अगर कोई फरियादी आता है तो थाने लेवल पे उसमें तुरंत रजिस्टर हो जाए ताकि सामने वाले का पैसा होल्ड हो जाए। तो जैसे एक्सीडेंट के केसेस में गोल्डन आवर होता है कि शुरू के 1 घंटे में अगर कोई भी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को अगर सही उपचार मिल जाता है तो वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही साइबर फ्रॉड केसेस में भी होता है, तुरंत रिपोर्टिंग से चीज़ें जल्दी निराकरण हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।